नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। अरे दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा काहे बंद किए? हमको जाने दो। कोई है? अरे काहे नहीं जाने दे रहे हमको? ये खोलो दरवाजा। अरे ये दरवाजा खोलो। ये कोई है? हमको जाने दो यार। दरवाजा खोलो। अरे हमको घर जाना है, हमको बाहर क्यों नहीं निकालते? ये सब नहीं चाहिए हमको। रुको, दरवाजा खोलो, खोलो, हमें घर जाना है हमें। अरे आप मान काहे नहीं जाते? हमको ये सब नहीं चाहिए, हम तो बस चाय पीने रुके थे। काहे परेशान होते हो दिनेश बाबू? समय से सब मिल जाएगा। नहीं तो भागा जा रहा है बब्बन। रेनू 30 की हो गई है और सिमी 28 की। हम अभी तक रेनू के लिए कोई पढ़ा लिखा कामकाजी लड़का नहीं ढूंढ पाए, तो सिमी का क्या करेंगे? ईश्वर सब संभाल लेंगे खुद ही। अरे खुद ही कुछ नहीं होता बब्बन, करना पड़ता है। और तुम रेनू के लिए कोई पढ़ा लिखा लड़का ढूंढो ना, भाग दौड़ करो ना थोड़ी। हाँ देखते हैं, पता नहीं क्या हो। टेंशन मत लो। हेलो, हाँ रोहित, क्या हाल चाल? हाँ बिल्कुल बढ़िया। बस इंजीनियरिंग खत्म हो गई, अब नौकरी लग गई है बैंगलोर में। 2 लाख रुपए महीना। अरे हाँ यार, 2 लाख रुपए। कुछ नहीं, बस गिरड आए थे बाबूजी की दवाई लेने, अब निकल रहे हैं। हाँ हाँ, शाम तक घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं। ओके। कितना हुआ? जाने दीजिए ना, चाय हमारी तरफ से। अरे काहे जाने दें, बताइए कितना हुआ पैसा? कोई बात नहीं, जाने दीजिए हमारी तरफ से। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ले लीजिए। ठीक है। अरे मारेंगे नहीं तो तुम मानोगे थोड़ी ना, तुम मानेंगे, इसलिए मन भर के पीट लेते हैं तो तुम दर्द में भाई बनोगे। अरे बात तो सुनो मेरी यार। बस सुनेंगे तो हम सिर्फ तुम्हारी। हाँ बोलो, बोलो। अरे बब्बन सुनो बब्बन, पंडित को बुलाना पड़ेगा ना। पंडित की कोई जरूरत नहीं है। बब्बन पांडे से बढ़कर कोई पंडित है क्या गिरी में? बब्बन के पीछे पांडे पर ध्यान दीजिए दिनेश बाबू, और ध्यान दीजिए इस बात पर कि आप बाहर जाएंगे, पंडित से बात करेंगे और उसे बताएंगे
जब तक यहाँ फेरे होंगे ना, तो आपके फेरे लग चुके होंगे थाने में। जो हम ये कर रहे हैं ना, वो गैर कानूनी है, इसलिए चुपचाप हो जाने दीजिए। उसके बाद जाहिर करना, कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। बोल। बब्बान, इसको उसका उसको चेहरा मत बिगाड़ो, फोटो भी तो खींचना है ना। हाँ बोल। अरे बोल दे हाँ भाई। दिनेश बाबू, हाँ बोल दिया। दिनेश बाबू देख क्या रहे? जाइए शेरवानी लाइए, जाइए जाइए। संभल के। अरे संभाल के दामाद जी को। अरे हम बोले थे ना कि नशे की दवा मत दो। अब सीधा बैठा भी नहीं जा रहा दामाद जी से। शादी के बाद सब होश आ जाएगा, थोड़ा ही सुनाए, चिंता ना करो। संभल के। अरे आराम से। हमारा फोन दे दो। आज तुम्हारी शादी है, घर जाने की बारी कल। कल तुम्हारा फोन दे देंगे, कर लेना बाबूजी से बात। सिमी, दे दो। तुम गठबंधन बांधो। जी पंडित जी। हमारा फोन दे दो। चुप रहिए, मंत्र चालू कर दिए, फेरे लीजिए। सिमी, शादी का फोटो खींच लेना। जी पंडित जी। जा बेटा खींचो। और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आई आई दामाद जी। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान अभी वधू को आगे लीजिए। हाँ। गणवध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। ये मंगलसूत्र पहनाइए। हमको घर जाना है। अरे आप काहे जिद कर रहे हैं? अब तो आपकी हमसे शादी हो गई है ना। अब पति हैं हमारे, और हम चलेंगे ना आपके साथ। अब खाना खा लीजिए। हाथ पीट करके जबरदस्ती शादी करवाए आप, दूल्हा बनाया हमको, आपको घर जा रहा है बस, तो नहीं कर दी शादी। दरवाजा खुलवाइए आप। पहले दुल्हन से संबंध बनाबे दूल्हे महाराज। स्वागत होगी, उसके बाद ही दरवाजा खुलेगा। खाना खा ले, ताकत मिलेगी। हमको बाबूजी के पास जाना। कितना? जाने दीजिए ना, चाय हमारी तरफ से।
अरे मत मारो। ये क्या कर रहे हो आप? आती हुई है, अरे सो कैसे सकती हो? ये क्या कर रहे हो? स्वागत है छोड़ो हमारी। हमें। चलो। अरे ये क्या कर पापा? स्वागत है हमारी, संबंध बनाने का ना। नहीं। पापा 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 हाँ बेटा, आपको दीदी के चिल्लाने की आवाज आई? हाँ बेटा मैंने भी सुनी। चल चल के देखते हैं। जी। चलो। ये रेनू कहाँ चिल्ला रही है अंदर इतना? कान बंद कर लीजिए ना अगर तकलीफ हो रहा है तो। अरे पापा पापा ये क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? क्या पापा बचाइए हमें, पापा। देखिए ना पापा, दीदी कहाँ है? इतना कुछ कीजिए पापा। अरे अभी सब शांत हो जाएगा, समझते काहे नहीं। जाओ सो जाओ, हम बैठे हैं ना यहाँ। अरे वो कितना चिल्ला रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा वो अंदर? हमको जाके देते। अरे संबंध बन रहा है जी, आप समझते काहे नहीं। ये संबंध बने बगैर जबरदस्ती की हुई शादी शादी नहीं, वो जाने दीजिए, भला होगा। पापा बचाइए हमें, बचाइए हमें, छोड़िए हमें, छोड़िए हमें। पापा खोलो दरवाजा, बन गए संबंध। अरे बधाई हो दामाद जी, बधाई हो। बधाई। संबंध बन गया। अरे रुकिए दामाद जी, रुकिए। कहाँ जा रहे? बिना दुल्हन लिए साथ निकल जाओगे तो समाज दुल्हन को घर पहुंचाएगा, शोभा देगा क्या? शोभा देगा दिनेश बाबू, बताइए। अरे बिल्कुल शोभा नहीं देगा भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए अब हम अपनी बिटिया को यहाँ से विदा करेंगे, आपके साथ अपनी बिटिया को साजो सामान के साथ अपने द्वार से विदा करेंगे। आप बैठिए, आप हमारी बिटिया के पति हैं, हमारे सम्माननीय हैं। बिल्कुल सम्मानीय है, संबंध भी बनाए हो, गवाह भी है, मोहर भी लगा है और फोटो भी खींचे हैं। क्यों सिम्मी, फोटो खींचे हो ना? हाँ हम फोटो खींचे हैं ना। आप खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं? नहीं बेटा लेके जाओ। हाँ जाइए दादा जी। चलिए आइए खाना खाइए। जाइए बैठिए। आओ दिनेश बाबू, बधाई हो आपको बेटी की शादी। बधाई हो, आपको बेटी की शादी मुबारक हो। तुमको भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद बबन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
दीदी दीदी नाली का गर्म पानी करके भी इससे अच्छा लगेगा। दूसरा बना कर लाओ जल्दी। अभी दूसरी बार तो बना के लाए थे। दूसरी बार बनाया था तो तीसरी बार बनाओ। जितनी बार कहेंगे उतनी बार बना कर लाओ। दामाद है हम इस घर के, संबंध बनाए हैं, संबंध का मोहर लगाया है। और अब फोटो तुम ही खींची थी ना? हाँ? तब जाओ चाय बना कर लाओ। खड़ी क्या हो, चाय बना कर लाओ। हम क्या कह रहे हैं कि वो अगर हम आपको विदाई का शुभ घड़ी बताएंगे तो आप जाने की तैयारी में लग जाएंगे ना? अरे ससुर जी, विदाई का जल्दी का है इतना? हाँ? अरे दामाद है हम आपके, संबंध बनाए हैं और संबंध बनते हैं आराम से। नहीं, हमको तो ये पता है कि आपको नौकरी ज्वाइन करना है ना बेंगलोर में, तो आपको जाने का जल्दी होगा, इसलिए हम पूछ रहे हैं। शादी हो गई, स्वागरात हो गई, संबंध बन गए, हमारा फोन? हाँ फोन, हाँ, ये लीजिए आपका फोन। दामाद है ससुर जी हम इस घर के, जब मन करेगा तब जाएंगे। बाबूजी प्रणाम, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। वो हम गिरिड में ही हैं। तो दरअसल आपकी दवाई लेने में ना थोड़ा वक्त लग गया, वो तैयारी हो रही है, फिर हम आ रहे हैं। नहीं तो हमारी तबीयत को क्या हुआ? हम तो ठीक हैं। दवाई काहे लेंगे जब हम बिल्कुल ठीक हैं बाबूजी। आप चिंता मत करो, हम बस आ रहे हैं आपकी दवाई लेकर। जी प्रणाम। ससुर जी, हमें सिम्मी की चाय नहीं पीनी। हमें कहा चाहिए, बताए थे ना आपको। हमको मालूम है, हम मंगवाते हैं ना वो आपके लिए। तो जल्दी जाइए, दामाद हैं हम आपके। जी मंगवाते हैं। बब्बन, ये दामाद ने तो डबल रोल खेलना शुरू कर दिया है। ये मैम ना अचानक भेड़िया बन गया है। वो जानता कहाँ है बब्बन पांडे को दिनेश बाबू। 2 फटका और देंगे, फिर देखिए कमाल। आ रहे हैं। आओ जल्दी आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। छोटू, तुम जरा दुकान संभालना, हम आते हैं थोड़ी देर में। सुनिए, आप ये कपड़े बदल लीजिए ना, शेरवानी गंदी हो गई है। अरे पगला गई हो का? अरे दुल्हे हैं हम, शेरवानी हमारी पहचान है और हमें भूलना नहीं है। विपिन कुमार हैं हम, पकड़वा धुला। अब हम हमेशा ऐसी रहेंगे इस शेरवानी में। तो जाओ। चलो ठीक है, एक शर्त पे हम बदल लेते हैं। तुम हमें कपड़े बदलाओगे, पहनाओ।
क्या बे, ब्याह संबंध होते इतनी गर्मी चढ़ गई? कल अंडे से निकला और आज पंख। काय इतना उड़ रहा है बे? थोड़ा आराम से। अब दिखाओ देखो आराम क्या होता है। पता लगी गर्मी? बोल आ रहे हैं आराम। अरे होश में आइए दामाजी, छोड़िए, मर जाएगा वो। अरे होश। हाँ मजा आ रहा है, बोल। भाग जा, और अगली बार दिखा ना तो जान से मार दूंगा बब्बन। पापा, हमको लगता था कि जब दीदी की शादी हो जाएगी ना तो बहुत ही मजा आएगा, लेकिन अब देखिए ना, शादी भी हो गई, उनके जाने का टाइम आ गया है। दिल में ना कुछ बहुत अजीब होने लगा है। बेटा, एक दिन तू भी इस घर से ऐसे ही चली जाएगी। तब मेरे बारे में सोचा है? नहीं, हम कहाँ जाएंगे? एक आइडिया, आप ना हमारे लिए घर जमाई ढूंढिए। घर जमाई? बेटा, हमको तो लगता है ये जो घर में बैठा है ना, यही घर जमाई बन जाएगा। पापा, पापा बचाइए। पापा, हम देखते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बब्बन का हाल देखा ना? अरे बेटा, वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा, उसको पाइप लगाए। बेटा, ये आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। जब इसको गुस्सा है ना तो उससे दूर रहना चाहिए। अगर इसके सामने फंस भी गए ऐसे में ना तो चुपचाप शांत होकर बैठ जाना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अरे वो पता नहीं क्या हाल करेगा बेटा। नहीं, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, सब ठीक हो जाएगा। बैठ बैठ, सब ठीक हो जाएगा। जानवर के साथ ब्याह किए हो आप पापा? दीदी का पागल है वो आदमी। बेटा, हम तो इस घर से रेनू का विदाई का सोच रहे थे, पर ऐसे में कैसे विदाई? पापा, हमको जीवन से विदाई दे देना, पर हम वो आदमी के साथ नहीं जाएंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे पापा, मर जाएंगे। नहीं बेटा, नहीं। पापा, आप अभी के अभी पुलिस को फोन लगाइए। अरे तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं? तुम्हारे जीजा है अब वो, हम अपने दामाद को पुलिस में दे दें। और बेटा, ये केस खुल गया ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, हम सब फंस जाएंगे। पकड़वा ब्याह है इसका, गैर कानूनी है। तो पापा, काहे किया हमरे साथ ऐसा? काहे? प्रणाम, हम आपके समधी बोल रहे हैं, गिरिडीह से। जी हाँ, समधी। अरे विपिन बाबू हमारी बिटिया से ब्याह कर लिए जी। क्या? अरे ऐसे कैसे? हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया? कहा बोले? ये बाप तो बेटा से भी बड़का वाला निकला। अरे हम बोले कि हमारी बिटिया से ब्याह कर लिए हैं, तो वो बोले कि विपिन वही रहे जिससे ब्याह कर लिया है, उसको घर जमाई बना लो। हमरा विपिन के साथ रिश्ता खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हमारे साथ तो अनहोनी पर अनहोनी होती जा रही है बब्बन। अरे ये देखो, हम उन दोनों का धनबाद का टिकट करवा लिए कल का, अब कैसे विदा करेंगे बताओ? ये तो अनहोनी हो गई। आप हमारे बाबूजी को कॉल किए? क्या बोला हमारे बाबूजी को? बेटा, हम जो सच्चाई थी वो हम बोले उनको, लेकिन वो हमसे बहुत कड़वा बोले। वो बोले कि हमरा विपिन के साथ आज से रिश्ता खत्म हो गया। और ऐसे कैसे हो सकता है बताइए दामाद जी? बाबूजी, हमारा फोन उठाइए, हमसे बात तो कीजिए हमसे।
जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों बैल बुद्धि। बैल बुद्धि। क्या बोला? बैल बुद्धि? बताओ तेरे को बैल बुद्धि क्या होता है? मर्डर एक हो, दो हो या तीन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बाबूजी से हमारा सम्मान खराब किया हो ना? हाँ? अब तो हमारे बाबूजी बोलेंगे ना तब भी नहीं जाएंगे यहां से। जितना कुछ सहा है ना हमने, सब सूद समेत लौटाएंगे। दर्द, जिल्लत, शर्म सब देंगे। खून के आंसू रुलाया ना, अब मैं बताऊंगा खून के आंसू कैसे रुलाते हैं। अब तुम सब हमारा असली रूप देखोगे। पकड़वा दामाद चाहिए था ना? हाँ? तो झेलो अब। हजूर। जी 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 दामाद जी, जी दामाद जी। खाली मंगवाई के नहीं? जी वो आप हमारा फोन हमको देंगे, हम फोन करेंगे तब ना लाएगा वो। हम बोले ना, फोन जमा तो जमा। फोन नहीं मिलेगा दोबारा नहीं पूछना, मंगवाओ। ए साली जी, इधर। हमारी इजाजत के बिना इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता, और जो गया उसके बाद बाकी दो लोगों की इस घर में लाश मिलेगी। अभी फैसला कर लो, किसको घर में रहना है और किसको ऊपर। और तू दिनेश लाल। जी जी दामाद जी। पैर दबा मारे, पैर दबा मारे। नहीं जी। और तुम दोनों औरत लोग गाजर का हलवा बनाओ हमारे लिए, वरना तुम लोग का हलवा बना दूंगा मैं। चला। नहीं नहीं बेटा बेटा जा, हलवा बना, हलवा बना। हाँ भाई, साइबर सिटी हैदराबाद, क्या हाल चाल? नशे में? हमें कभी पीते हुए देखा है? पिकनिक मना रहे हैं बस, अभी ज्वाइनिंग है ना बेंगलोर में। हाँ, मुलाकात करते हैं। भाई ढंग से दबाओ। अब बताओ कैसे दबाना है? मैं दबाता हूँ, मैं दबाता हूँ।
आज नहीं, प्लीज 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 प्लीज, दूर रहना, दूर रहो। नहीं देखो, मैं कह रही हूँ आज नहीं, प्लीज प्लीज। आज तुम नहीं बाबू, आज कोई और। तुम आराम करो। कोई और? कौन? अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम आराम करो ना, आराम करो तुम, ठीक है? नहीं, बताइए कौन? बताएंगे नहीं, सुनाएंगे। जैसे तुम चिल्लाती हो ना, वैसे उसकी आवाज लगेगी थोड़ी देर में। नहीं छोटी, नहीं तुम उसके पास मत जाना। देखो मैं बोल रही हूँ, तुम उसके पास मत जाना। छोटी, पापा ये छोटी के पास आ रहे। पापा छोटी को बचाइए। दामाद जी, ये रेनू क्यों चिल्ला रही है? कब तक ऐसे जानवर की तरह करते रहोगे तुम? कुछ बोलोगे? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे दामाद जी, अरे हमको काहे बंद किया हो दामाद जी? अरे दरवाजा खोलिए। ये क्या कर रहे हो तुम? दामाद जी, ए दामाद, हम जान से मार डालेंगे तुमको। हमारी बिटिया पर नजर मत डालना। दरवाजा खोलो। सिमी! क्या हुआ? दरवाजा काहे बंद किया? दीदी पापा की चिल्लाने की। कहा है ना, वो बहुत टेंशन में है क्योंकि हम तुम्हारी दीदी को छोड़ दिए हैं। आज रात हम तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे। ये गलत है। दीदी आपकी ब्याहता है। आप जाइए, आप अभी के अभी निकलिए। हमने कहा आप जाइए। आज रात सुहाग रात। नहीं हम और तुम। नहीं। खोल हमको, पास ही जाना हमारी बिटिया के, समझे ना? सिमी! सिमी को छोड़ दो दामाद जी। कुछ करो बब्बर, हमारी दोनों बेटी का जिंदगी बर्बाद हो गया। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। वो कहता है कि पुलिस को खबर नहीं देना। अगर पुलिस को खबर दिया ना तो जो घर में मरेगा उसको मार डालेंगे। वो ऐसे बोलता है। कैसे बचाओगे तुम? फिर तो एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? जल्दी बताओ। उसको मरवा देते हैं। पकड़वा दूल्हे का मर्डर। मर्डर? हाँ। तो दुनिया को पता चल गया तो? अरे दुनिया को कैसे पता चलेगा कि वो तुम्हारे घर में तुम्हारा दामाद है, शादी हुआ है? किसी को बताए हो क्या? नहीं। उसके बाबूजी, उसको तो हम फोन किए थे ना। अरे उस दिन उसका बाप बोला नहीं था हमारा कोई संबंध नहीं है, मार देते हैं उसको, टेंशन खत्म। पर इतना आसान है क्या? है बहुत खतरनाक है वो। अपनी छोटी बेटी को तो हम उस राक्षस से बचा नहीं पाए। बोल रहे मर्डर कर देंगे। एक तरीका है, कर लो। बेटा, आगे का काम हम करते हैं, तुम बाहर जाओ और उसके आसपास ही रहना, उसे इधर आने से रोकना है। जा। पापा, लेकिन ये कागज ये लगा के क्या होगा? बेटा इस कमरे को ना, यहाँ से इसकी आवाज बाहर नहीं जाएगी। इस कमरे को साउंड प्रूफ बनाना है, बब्बर ने ऐसे बोला है ना? तू जा। अब ये हाँ मैं करता हूँ। पापा, हाँ बेटा। आप जाइए यहाँ से, वो आपको ढूंढ रहा है। ये सब हम कर लेंगे। बेटा वो कहाँ है इस समय? वो तो चला के टीवी देख रहा है बाहर। बेटा ठीक है, हम बाहर जाते हैं। अगर उस तरफ आने की कोशिश करें तो हम जोर से खांस देंगे, है ना?
ठीक है? वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन वो भवन भी आएंगे तो हम उनको अंदर कैसे लेंगे? और हॉल की चाबी तो उन्हीं के पास है ना? हाँ बेटा, वो चाबी तुमको ही उसके पास से निकालनी पड़ेगी। बेटा हिम्मत करके तुमको ही करना पड़ेगा, करेगी ना? पापा ये हमसे नहीं होगा। उस आदमी के पास जाते ही हमारा हाथ पैर कांपने लगते हैं। पापा ये हमसे नहीं होगा। बेटा बेटा हम जानते हैं बेटा, लेकिन बेटा अपने आप को, अपनी बहन को और हमको उस जानवर से बचाने की चाबी तुम्हारे ही हाथ में बेटा। हम जाते हैं, हम बाहर का ख्याल रखते हैं, होशियार रहना है, हम जाते हैं। तैयारी हो गई? सब कर दिए हम, तुम जैसे बोले हो। अंदर का कमरा एकदम टंच कर दिया है, बाहर आवाज बिल्कुल नहीं जाएगी। अब उसको धरना है। तुम दोनों ना डरना मत, वो हाथ पर फेंकेगा, तुम जकड़ लेना, ताकत से पकड़ लेना उसको। रस्सी का है। घबराना मेरे, अरे बेटा, हैं? चलो आ जाओ। चल निकल निकल निकल, चल 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 चल।
गया खत्म। अब इसका क्या करेंगे बाबा? करना क्या है, जंगल में फेंक देते, चील को वो खा जाएंगे। अरे इसका बाप ढूंढता हुआ आगे तो। अरे हम विपिन नाम के किसी आदमी को जानते ही नहीं, पूरे मोहल्ले में, पूरी टोली में पूछ लो, सब बोलेंगे नहीं, हम भी बोल देंगे नहीं। आज से हम भी भूल जाए इसके नाम को, इसकी पहचान को और इस आदमी को। क्या बोलते हो? ठीक है। विवाह संपन्न हुआ, नव दंपति सदैव प्रसन्न रहें। आइए पंडित जी। जानते हैं ना पंडित जी क्या नहीं करना है? बिल्कुल जानते हैं मनीष बाबू। देखिए विवाह तो करा ही दिया है, अब हमें अपना मुंह बंद रखना है। ये लीजिए पंडित जी आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। दिशा, हमारी शादी में कोई भी हमारा सगा संबंधी नहीं है, तो इससे तुम समझ लो कि हम अनाथ हैं। मनीष जी, हमको ना आप चाहिए। क्या हुआ? और हमें सिर्फ तुम्हारा प्यार। कहाँ रह गए थे आप? हम कब से यहाँ खड़े हैं। कहा है इंतजार ही तो प्यार का जायका होता है ना डार्लिंग। आवारगी और लड़कपन गई नहीं ना अभी तक आपकी दिनेश बाबू। और हमें यहाँ क्यों बुलाया? घर नहीं आ सकते थे क्या आप?
हम तो बस आपके नाम का सिंदूर लगाए अकेले ही जी रहे हैं, और आप फोन क्यों नहीं उठाते हमारा? क्या बताएं तुमको, इस फोन से ना हम परेशान हो गए हैं। जब देखो बजता रहता है, चाहे दिन हो रात। ये देखो फिर बज रहा है तुम्हारे सामने भी। आप तो अपनी बीवी से बस बचते रहिए। चलिए अब हमें शॉपिंग कराइए। क्या ऐसा है, सुनो, ये लो, मार्केट जाओ, जो शॉपिंग करना है करो। अभी हमको जाने दो, हमको जरूरी काम। ये देखो फिर बज रहा है। अरे लेकिन हमें बाजार तो छोड़ दीजिए आप। अरे तुम बहुत भोली हो हमारी डार्लिंग। ऑटो से जाओ, अगली बार वायदा करते हैं तुमको गाड़ी पे लेकर जाएंगे खुद। अभी तुम जाओ, हमको बहुत देर हो रहा है, जाओ। तो क्या है पंडित जी, बार बार फोन क्यों किए जा रहे हैं? अरे मनीष बाबू, इतने सारे कार्यों में आप लगे हुए हैं तो आपके पास तो एक के बाद एक दूसरा काम बना ही रहेगा, परंतु हमारी दक्षिणा का जो दूसरा किस्त है वो तो बकाया है ना, वो आप कब दे रहे हैं? देखिए पंडित जी, ऐसा है, जो हिसाब था हम पूरा कर चुके हैं, जो दक्षिणा देना था दे चुके हैं, अब बात खत्म। ठीक है, फोन रखिए। अरे अरे मनीष बाबू सुनिए तो, फोन काट दिया। ऐसे चाहिए। खाना रहने दो, तुम पंखा कर दो, हम खा लेते हैं। कल दोपहर को बोले थे आप कि खाना लगाओ, हम आ रहे हैं, पर आज आए हैं आप। अब क्या बताएं उषा तुमको, नगर पालिका में स्वच्छता अभियान चल रहा है, बड़का जिम्मेदारी दी है हमको। गांव गांव जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में समझाना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है। आज भी जा रहे हैं अपनी टीम के साथ 20 कोस दूर, तो रात वहीं रुकेंगे।
हर जगह हाजिरी लगा कर आ गए मनीष बाबू। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। भाई कमाल है, दाद देते हैं हम आपके साहस की। 4 पत्नियों को संभाल रहे हैं, वो भी एक साथ। यहाँ तो एक नहीं संभलती। पंडित, हमारे साहस को तुम्हारे दांत की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ की हो ये बताओ। देखिए 4 लाख रुपए होते हैं 4 शादियां करवाने के, और बाकी के 4 लाख रुपए होते हैं चारों शादियों का भेद छुपाने के। तो कुल जमा कितने हुए? 8 लाख। आपने अभी तक दिया कितना है? सिर्फ 1 लाख रुपया। 7 लाख रुपया, पूरा 7 लाख रुपया अभी तक बकाया है, जिसका भुगतान हमको आज, अभी और इसी समय चाहिए। वो तो संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, संभव होगा कि नहीं होगा ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं। आप तो बस इतना जान लीजिए कि हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो ये मुंह खुला और आपका पोल खुला। फिर आपके ये कपड़े हैं ना, वो उतर जाएंगे और आप हो जाएंगे नंगे। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सुनिए, आपने किसी पंडित जी को देखा क्या यहाँ पर? आप देवनारायण पंडित जी की बात कर रही हैं? जी, आप जानती हैं उनको? जानेंगे काहे नहीं, हमारी शादी भी उहे करवाए हैं। हाँ, हमको भी आज यहाँ बुलाए हैं। अच्छा, हमको भी फोन करके बुलाए हैं वो। आपकी भी शादी देवनारायण पंडित जी ने करवाई है? हाँ, क्यों? अजीब संजोग है, हम तीनों की शादी देवनारायण जी ने कराई है। जी, उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण संयोग ये है कि आप तीनों की शादियां हमने एक ही आदमी से करवाई है। क्या? क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम तीनों का पति एक ही है। जी, और वैसे अभी यहाँ पर 3 हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि एक चौथी और है, दिशा नाम है उसका। क्या? ये उसका चित्र है। अब ये जो दिशा देवी के पति परमेश्वर हैं, यही आप तीनों के भी पति परमेश्वर हैं। ढोंगी, पाखंडी, तुमको ना हम जेल भेजेंगे, समझते क्या अपने आप को? हाँ, रहे देवी जी, यदि हम कारावास चले गए तो आपके पति देव भी तो जेल चले जाएंगे। अब देखिए देवी जी, हमसे जो भूल हो चुका वो तो हो चुका, उसके लिए हम तहे दिल से शर्मिंदा हैं। हाथ जोड़कर आप लोगों से अपने किए की माफी मांगते हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अब क्या करें हम? अब फैसला तो आमने सामने होगा, और जो भी फैसला होगा हमारे हक में होगा। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। कैसे? जी, आप लोग? नमस्कार। हम भारत सरकार की तरफ से सर्वे कर रहे हैं। औरतों और बच्चों के सामाजिक विकास और अधिकारों पर आपसे कुछ जानकारी ले सकते हैं? जी, हम टीचर, हमसे तो आप बहुत जानकारी ले सकती हैं। आइए ना। आप तीनों बैठिए, मैं आप लोग के लिए चाय बना के लाती हूँ। ओ यार, 6 बज गए हैं, 8 बजे की आखिरी बस है। जल्दी चलो वरना बस स्टैंड पे सोना पड़ेगा। चलो। नहीं, आज आप तीनों कहीं नहीं जाएंगे। आप तीनों तो मेहमान है ना, आज आप लोग यहीं रुक जाइए, हम लोग खूब बातें करने वाले हैं। और आपके घर वाले? यहाँ सिर्फ हम और हमारे पति हैं, तो
तो आज यहीं रह जाइए। लगता है वो आ गए। आ गए आप। हमें ना आपको अपने नए दोस्तों से मिलवाना है, आइए। दोस्त? हाँ चलो चलो। ये मनीष जी हैं, ये पति। ये उषा, मधु, सुमन। ये तीनों सरकार की तरफ से आई हैं सर्वे करने के लिए। आज ये तीनों यहीं रहने वाली हैं। क्या हुआ आपको? कहाँ खोए हुए हैं? कहीं नहीं। अच्छा, तुमने आज दूध नहीं पिया ना? तुम्हें दूध पिए बिना तो नींद नहीं आती है। रुको, हम तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लेके आते हैं। अरे रुको, ला रहे हैं। मेरा ख्याल है इनको। क्या हुआ, छुड़ा क्यों रहे हो? बीवी है हम तुम्हारी। ये सब क्या तमाशा है मुझे? और तुम तीनों एक साथ यहाँ कैसे आ गई? क्या खेल खेल रही हो, मुझे ये बताओ। इस सवाल का जवाब तो आप देंगे ना, पति देव। देखो मधु, तुमसे प्यार हुआ, तुमसे शादी। सुमन से प्यार हुआ, सुमन से शादी। उसके बाद उषा और अब दिशा। वाह, मतलब जितनी बार प्यार हुआ उतनी बार शादी की। देखो मधु, तुम मुझसे चाहती क्या हो, बस ये बताओ और बात खत्म करो। हम तो बस चाहते हैं हमारा पति और उसका प्यार। मधु, मधु प्लीज ये सब मत करो। मधु प्लीज मत करो ये सब। रोक सको तो रोक लो। तुमने हल्ला किया ना, तो हम तुमसे भी ज्यादा जोर से शोर मचाएंगे। जो बात बंद कमरे में हो सकती है वो दिशा को पता चल जाएगी, और फिर शायद ना तुम्हारी 3 ही बीवियां बचे। सुमन, तुम आपको हमारी याद नहीं आई? आपका प्रेम हमें यहाँ तक खींच ले आया।
हम अब अभी आए। हमें ना अब धोती कुर्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपके लिए धोती कुर्ता लेके आए हैं। छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए हमें। परेशान हो गए इस घर में। चाय में 2 चम्मच चीनी लेते हो या फिर बीवी के साथ साथ चीनी का हिसाब भी बदल गया? 2 चम्मच चीनी नहीं, ये तो चाय में 1 ही चम्मच चीनी लेते हैं, है ना जी? अरे नहीं नहीं, इन्हें तो शुगर है, ये बिना शक्कर की ही चाय पीते हैं, है ना जी? तुम तीनों की एक रात के लिए बात हुई थी ना दिशा से, तो अब जाओ यहाँ से। नहीं जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो आपके साथ ही रुकेंगे। क्यों दिनेश बाबू? वैसे भी जहाँ आप वहाँ हम, है कि नहीं सुरेश जी? और वैसे भी पत्नियां तो पति के साथ ही रहती है ना महेश डाले। लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम तीनों यहाँ रुको। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी उस परी को तुम्हारे नहीं, हमारे बारे में सब कुछ बता के जाते हैं। खबरदार, अगर तुम तीनों ने दिशा को कुछ भी बताया तो। आप तीनों कुछ भी बोल लीजिए, सुबह की चाय तो यही बनाएंगे। और ये देखो चाय बन गई है, तो आप लोग बाहर बैठिए, हम इसे छान कर लाते हैं और आपको चाय देते हैं गर्मा गर्म। और फिर आपको बस स्टैंड छोड़कर आते हैं। वो क्या है कि बस चली जाएगी ना। नहीं मनीष जी, हम लोगों की तो पहले ही बात हो गई है। अब डेली आने जाने से अच्छा है ना कि ये तीनों यहीं पे रह के इस इलाके का सर्वे के लिए चली जाएं, तीनों सहेलियां। अच्छा है ना? अच्छा, और सर्वे कितने दिन का है? अब बस 1 महीने का। अब जब दिशा स्कूल गई है तो ये अच्छा मौका है, हमारे बीच आपसी तालमेल हो जाए तो सबके लिए अच्छा रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे हिस्से का प्यार मिलता रहे। इसीलिए सबको बराबर से तुम्हारा प्यार मिले, उसके लिए हमने एक फैसला किया है। एक रात एक बीवी। सोमवार को आप हमारे कमरे में और मंगलवार हमारे साथ, और बुधवार को हमारे साथ। बाकी के 4 दिन तुम्हारी मर्जी। आखिर चारों बीवियां तुम्हारी तो हैं। ठीक है, और तुम तीनों हमको एक बात बताओ, इस सब के बारे में तुम्हें वो पंडित बताया है ना? मनीष जी, आप लोगों को स्कूल में बता क्यों नहीं देते कि हम दोनों की शादी हो गई है? बता देंगे दिशा, कोई बात नहीं। तुम सो जाओ अभी। अच्छा, तुमने दूध पिया ना? चलो सो जाओ। हाँ लेकिन सो जाओ, बता देंगे, कहा ना। चलो। एक और बात, अगर रात के 2 बजे तक तुम जिसकी बारी है उसके कमरे में नहीं पहुंचे तो वो तुम्हारे कमरे में पहुंच जाए। और आज तो मंगलवार है ना जी, तो रात के 2 बजे से पहले हमारे कमरे में।
दिशा, पूरा मूड ही खराब कर दिया। से मरे हुए से तो अच्छा है कि हम अकेले ही ठीक है। देखो, हम तुम तीनों के आगे हाथ जोड़ते हैं। हमसे गलती हुई है, हम ये भी मानते हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम तीनों का सारी जिंदगी खाने का और खर्च का ख्याल रखेंगे। तुम लोगों को खुश करने के लिए जो चाहिए होगा वो तुम्हें हर तरह की खुशी ला कर देंगे। बस अपने जीवन के लिए एक चीज तुमसे मांगते हैं, अपनी खुशी, और वो खुशी दिशा है। हमें अपना जीवन उस खुशी के साथ रहकर जीने दो। उस मासूम को जब मालूम पड़ेगा कि तुम तीनों झूठ बोलकर, नकली बनकर इसी घर में रह रहे हो और रहकर ये सब कुछ कर रहे हो, तो वो टूट जाएगी। हाँ, सहन तो वो ये भी नहीं कर पाएगी कि हमने उसे धोखा दिया। अपने मन में ना वो दुख पाल लेगी मासूम लड़की। मधु, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। हम वादा करते हैं, हम तुम तीनों का ख्याल रखेंगे। देखो, तुम चाहे कितना भी रो लो, लेकिन अब ना हमें जीना और मरना साथ ही है। मधु, एक बात याद रख, अगर हमसे रिश्ता टूटा ना तो दिशा से भी टूटेगा। अगर हम तुम्हारे जीवन में ना रहे तो हम उसे भी नहीं रहने देंगे। मधु, हमारी बात समझो तो। सोई नहीं? नींद टूट गई। अच्छा दिशा, तुमसे एक बात पूछें? जी पूछिए। तुम हमसे कितना प्यार करते हो? बहुत बहुत ज्यादा। दिशा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और अगर हमसे कोई गलती, यानी कोई बड़ी गलती हो जाए तो भी तुम हमें माफ कर दोगे? आगे ना गलती माफ है। लेकिन अगर वो गलती नहीं, पाप हो तो? एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन के हर कदम में हम आपके साथ हैं। हमें बहुत विश्वास है आप पे। सिर्फ 2 कप चाय और हमारे लिए चाय? वो क्या है कि आज से मेहमान नवाजी बंद, और बाहर जाने का रास्ता वो है, जा सकते हो। ये इशारा तो भेदभाव का है पतिदेव। सोच लो, अगर हमने इशारा कर दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ऐसा है,
तुम तीनों जो कुछ कर सकती हो कर लो, जाओ। दिशा के सामने राज खोल देगा। इसके तेवर ये बता रहे हैं कि चौथी के साथ साठगांठ हो चुकी है। तो अब क्या करें? जिसने हमसे हमारी खुशियां छीनी हैं उसे हम खुश नहीं रहने देंगे। अगर हमें हमारे पति का प्यार नहीं मिला तो उस औरत को भी नहीं मिलना चाहिए। अरे वाह भाई वाह, हमारी फेवरेट बिरयानी बनी है। पानी दो। दिशा, दिशा। पानी पानी। जी क्या हुआ? इतना तीखा खाए बनाई हो तुम? तुम्हें पता है ना हमें तीखा नहीं खा सकते। हाँ लेकिन हमने तो तीखा डाला ही नहीं है। दिशा, हमें तीखा चलता है पर इनके खाने में काहे तीखा डाली? हम तुम्हें देखे थे लाल मिर्च डालते हुए। नहीं, वो लाल मिर्च तो हमने रंग के लिए डाला था, वो तीखा नहीं होता। तुमने रंग के लिए भी क्यों डाला? तुम्हें अच्छे से पता है कि हमें लाल मिर्च से एलर्जी है। अच्छा, हम अभी आपके लिए कुछ खाने को बना के ले आते हैं। कुछ नहीं बनाओगी, हमारा मुंह जल गया, ये तुम खा लेना। इतनी छोटी बात पे इतना बतंगड़ काहे बना रहे? अरे अपने पति से ऐसे बात करते हैं क्या? गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगे ना, हम भी नहीं खाएंगे। तो आज भूख हड़ताल है। हम क्या कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए दूध गर्म कर देते, कम से कम दूध तो पी लो। तो ना आप ही पी लीजिए, हमें नहीं पीना है। लेकिन हमारी डार्लिंग, हमें तो पता है कि तुम्हारी नींद और भूख का इलाज केवल दूध है। अभी बॉइल करके लाते हैं। ये दूध तुम्हारी भूख और नींद का रामबाण इलाज है। अब बस एक बार ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ये क्या गिरा? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर के अंदर। चलो, अब बहुत रूठ लिया हमसे और भूख से भी। ये लो, तुम्हारे लिए दूध लाए हैं, पी लो। आप यहाँ रख दीजिए, हम बाद में पी लेंगे। यहाँ रख दीजिए, बाद में पी लेंगे। ऐसा है मेम साहब, हम आपके लिए दूध लाए और आपको हमारे हाथ से पीना। चलिए। अच्छा,
हम तुम पर गुस्सा किए, चिल्लाए, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते। सॉरी, माफ कर दो। दिशा, चलो उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। दिशा, 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 अरे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। दिशा उठो। दिशा, 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 क्या हुआ इसे? दिशा उठ नहीं रही। क्या? दिशा, दिशा उठो। दिशा, क्या? ये अब नहीं उठेगी। क्यों नहीं उठेगी? तुमने कल रात को दूध में क्या मिलाया था? हाँ, क्या 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 मिला है? दूध में चीनी मिलती है, चीनी मिलाई। पर देख के लग तो नहीं रहा इसमें सिर्फ चीनी मिला हुआ है, इसमें कुछ और ही लग रहा है। जहर। तुम इसमें जहर मिलाए हो। अरे हमने कुछ नहीं किया, हम तो दिशा से प्यार करते हैं ना। दिशा, अब तो ये पुलिस बताएगी। इंस्पेक्टर साहब, पति ने पत्नी को जहर देके मार दिया। हमने देखा था, कल रात को ये दूध में कुछ मिला रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, हर पति पत्नी के बीच झगड़ा तो होता ही है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी पत्नी को जहर देके मार दिया जाए। कब हुआ था झगड़ा? कल शाम को हुआ था झगड़ा, बहुत चिल्लम चिल्ली हुआ दोनों के बीच। दिशा, 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 तुम ठीक? हाँ, हम जिंदा हैं। ये सब क्या है? हम आपको बताते हैं इंस्पेक्टर। ये देखिए, ये है वो ग्लास जिसमें सुमन ने जहर मिलाया था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो तुम, रिकॉर्डिंग की है हमने, सबूत है ये तुमने ही किया है। और तुम्हारे आदमी ने जो हमारे साथ किया उसका क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने हमें धोखा दिया है। 4 शादियां के इसने, वो भी धोखे से। हाँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमने केवल एक ही शादी की है और कानूनी तौर पर हमारी बीवी ये दिशा है। हाँ, पर हम ये मानते हैं शादी से पहले हमारा इन तीनों के साथ अफेयर था, लेकिन हमने शादी केवल दिशा के साथ की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसने हम सबसे शादी की है। आपके पास कोई सबूत है कि दिशा आपकी पत्नी है? जी इंस्पेक्टर साहब। दिखाओ। इंस्पेक्टर, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये आदमी झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। आपके पास कोई सबूत है कि आप तीनों की शादी इनके साथ हुई है? हाँ, है ना। अब फोन लगाओ, पंडित जी को फोन लगाओ। पंडित जी। जी इंस्पेक्टर साहब। इन तीनों लड़कियों का कहना है कि इनकी शादी आपने कराई थी इनके साथ।
नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो सरासर झूठ है। इस साहब को और इन मेम साहब को हम तो जानते तक नहीं है। आज जीवन में हम इन लोगों से मिल रहे हैं। पंडित जी आप फिर से बिक गए। पंडित जी अब तो सच बोलिए, भगवान के लिए सच बोलिए। तो सत्य वचन ही बोल रहे हैं। पंडित तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो झूठा छोड़ो। तुम तीनों लड़कियों को धारा 307 के तहत अंदर किया जाता है। लेके चलो इनको। चलो छोड़ो मुझे। चलो छोड़ दिया। थैंक यू इंस्पेक्टर। अरे वाह पंडित, ये अवतार कभी है? हमें तुम बिल्कुल पहचाने ही नहीं। ऐसा है मनीष बाबू कि आपने जो 7 लाख रुपए हमारे नहीं दिए थे ना, वो आपकी धर्म पत्नी ने हमें अपने जेवर बेच करके दे दिए। हमारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दोनों आपके साथ हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अपने आशिक मिजाज रवैये से मनीष एक नहीं 3 औरतों के जज्बातों के साथ आंख में चोली खेल रहा था। उसने शादी नाम के भरोसे को इस्तेमाल कर इन तीनों औरतों को उस भ्रम जाल में फंसाया, जहां ये औरतें आंख बंद किए उसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहने उसकी ब्याहता होने के भ्रम में जीती रही। पर मनीष की चौथी शादी ने उसके साथ इस भ्रम जाल में लालची साथी पंडित के सब्र की सीमा तोड़ दी और उसने खोल दिया राज। जब पिछली 3 बनावटी शादियां उसके झांसे में फंसाए झूठे प्यार को समझ गई और कर लिया फैसला मनीष से उसकी असली खुशी छीनने का। पर ये किस्मत और दिशा की नेकी थी जिसने उसे उस जहर से बचा लिया और मनीष के भटके कदमों के निशान को पश्चाताप और नई सही राह दिखाई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद।